हो गए, मुलाज़्म हो गए, फ्रैकल्स हो गए या ज़िद्दी झाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, हो गए और वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तरह-तरह की रेमेडी आपने यूज़ कर ली, लेकिन आपकी पिगमेंटेशन है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। तो आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी पिगमेंटेशन चली जाए। जी हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी डाइट बताऊँगी जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है। ऐसे ड्रिंक्स आप लोगों से शेयर करूँगी जो मैंने खुद अपने आप यूज़ करके अपनी 1 एंड हाफ मंथ मेरी पिगमेंटेशन 100% चली गई। यही सारी चीज़ें मैंने यूज़ की, यही हेल्दी डाइट मैंने अपनी डाइट में शामिल की और यही सारी रेमेडीज़ से 100% छुटकारा पाया। बैक टू माय चैनल्स, मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज़, अगर आपके फेस पर भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई, पिगमेंटेशन को लेकर आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि बाहर की दुनिया से आपने पूरा कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर लिया, बाहर जाना, लोगों से मिलना, पार्टीज़, फंक्शन अटेंड करना आपने बिल्कुल छोड़ दिया, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है अपने फेस को लेकर, आईना देखना तो आपने बिल्कुल बंद कर दिया। पिगमेंटेशन जाती है, आपको ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आपको अपनी लाइफ़ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ़ में किए और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। मेरी पिगमेंटेशन 1 एंड हाफ मंथ में 100% चली गई। तो वही सारा रूटीन आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें ली हैं, कौन-सी हेल्दी डाइट मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड की है या कौन-सी रेमेडीज़ मैंने अपने फेस पे लगाई हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी डाइट्स, बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स और बहुत सारी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ आप लोगों से शेयर की है। हमारी बॉडी एक ऐसा हमारी बॉडी किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। हमारी बॉडी को प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए के लिए, ग्लोइंग फेस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ कि छोटे-छोटे चेंजेज़ आपकी लाइफ़ को एकदम बदल सकते हैं। आपकी पिगमेंटेशन जिसकी वज़ह से आपने सोशल कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है, उसको 100% रिमूव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये आता है कि पता नहीं वो कौन-सी एक पर्टिकुलर रेमेडी या पर्टिकुलर डाइट है जो आपने फ़ॉलो की, बट आप हमें बता नहीं रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने जितनी भी हेल्दी डाइट आप लोगों से शेयर की है, वो सारी पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की है, पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं, सारे ड्रिंक्स मैंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा जितनी भी रेमेडीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैं आपको परफ़ॉर्म करके भी दिखाती हूँ सारी रेमेडीज़। ये सारी रेमेडी मैंने खुद ट्राई की है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को अपने ऊपर ट्राई नहीं करेंगे तो हमें उसके रिज़ल्ट हमारी स्किन पर क्या है वो कैसे पता चलेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ़ बेसन से फेस क्लीन करना है, ठीक है जी? तो ज़रूरी नहीं है बेसन मेरी स्किन को सूट आया तो आपकी स्किन को भी सूट आएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेमेडीज़ ट्राई करके देखना होगा कि कौन-सी रेमेडी से आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट मिला है, ठीक है जी? कौन-सी रेमेडी है जो आपकी स्किन पर ज़्यादा वर्क कर रही है, जिसको यूज़ करने से आपकी स्किन, आपकी पिगमेंटेशन लाइट पड़ रही है। तो वो ही एक रेमेडी आपको रेगुलर फ़ॉलो करनी है, लेकिन उसके लिए आपको हर एक रेमेडी को एटलीस्ट 1 टाइम तो यूज़ करके देखना होगा। तभी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपके फेस के अकॉर्डिंग या फिर पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको एक रेमेडी मिलेगी। बिकॉज़ सबकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है वो कितनी डेप्थ तक है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है जी? मेरे को सिर्फ़ इस एरिया में पिगमेंटेशन हुई थी, हल्की थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, सिर्फ़ इतने एरिया में मेरे को पिगमेंटेशन हुई थी, तो वो जल्दी क्योर हो गई क्योंकि वो कम थी। स्टार्टिंग में ही मैंने उसकी केयर करना शुरू 2 साल से पिगमेंटेशन थी। तो वो जल्दी चली गई। अब आपको अगर 20 साल से पिगमेंटेशन है या उससे भी ज़्यादा से पिगमेंटेशन है, 10 साल से पिगमेंटेशन है, तो वो इतनी जल्दी, इतनी ईज़िली तो नहीं जाएगी, उसके लिए आपको थोड़ा तो वर्कआउट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ़ ये होता है कि इधर लगाया, इधर ठीक। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए आपको सबसे पहले उसको समझना होता है कि वो किस वजह से हुई है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 5 चीज़ें आपको ऐसे बताई थी कि आपको अपनी कॉज़ जानने की ज़रूरत है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने जो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन लिख के दे दूँ या कोई पर्टिकुलर चीज़ बता दूँ। वो सारी चेंजेज़ जो मैंने किए वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ क्विक और ये मेडिसिन्स के चक्कर में पड़ना बंद कीजिए। जब तक आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं लेंगे तब तक आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं कर सकता। तो सबसे पहली शर्त इसकी यही है कि आपको पेशेंस रखना होगा।
ठीक है जी, चीज़ें वही हैं, वही फ्रूट्स मैंने खाए हैं, वही आपने खाने हैं, वही चीज़ें, वही दूध, दही मैंने यूज़ किया है, वही आपने यूज़ किया है, वही सारी किचन की थिंग्स मैंने रेमेडीज़ में यूज़ किए हैं, आपको बताएँ वही करने हैं। बट आपने क्या करना है, एक ही चीज़ पर स्टक नहीं होना है। मैंने पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं किसी एक चीज़ पर स्टक नहीं हुई। हर रोज़ मेरा लंच अलग होता था, हर रोज़ मेरा ब्रेकफ़ास्ट अलग होता था, हर रोज़ मेरा डिटॉक्स ड्रिंक अलग होता था। ठीक है जी, यही सब चीज़ें मैं आपसे बोलती हूँ। किसी दिन आपने बीट रूट का जूस लिया, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी जूसेस बताए कि जो आप पर डे चेंज कर के ले सकते हैं। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देखिए और रोज़ चेंज कर के अपना फर्स्ट जो ड्रिंक बनाना है, जो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग लेना है, उसकी अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग जो फर्स्ट मील लिया, वो हेल्दी ड्रिंक के रूप में अपना तैयार किया। मैंने भी वही सारी चीज़ें, वही ड्रिंक्स यूज़, ड्रिंक की वीडियो शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग पर डे आपने अपना ड्रिंक चेंज कर लेना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ब्रेकफ़ास्ट, तो ब्रेकफ़ास्ट में आपने क्या कर लेना है, ब्रेकफ़ास्ट में आप अलग-अलग चीज़ें यूज़ कीजिए अपनी, क्योंकि हम अगर लगातार एक ही चीज़ खाते रहेंगे तो हमारा दिमाग, हमारा मन उस चीज़ से बोर हो जाएगा। हम बोर हो जाएँगे और जब हम बोर हो जाएँगे तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी किसी भी चीज़ के लिए परफ़ेक्ट नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको चेंज कीजिए। मैंने आपको एक वे बताया कि आपको हेल्दी लेना है, हेल्दी क्या-क्या ले सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी अकॉर्डिंग आप चीला ले सकते हैं, आप पनीर स्टफ़ पराठा ले सकते हैं, आप कोई भी रो वेजिटेबल स्टफ़ पराठा ले सकते हैं, दही के साथ उसका इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट ट्राई कर सकते हैं, स्मूदी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने ब्रेकफ़ास्ट को मॉडिफ़ाई कीजिए। मैंने भी वही सारी चीज़ें की हैं। सेकंड, अब आ जाते हैं लंच में, तो लंच में सिंपल वही दाल, रोटी, चना, हरी सब्ज़ी, यही सब चीज़ें मैंने खाई है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं खाई है। बस क्या चेंजेज़ आपने करने हैं, आपने सैलेड बहुत सारा लेना है। सैलेड आप अपनी अकॉर्डिंग लीजिए, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, जो भी रो वेजिटेबल आप ईज़िली और इंटरेस्ट के साथ सैलेड में कट कीजिए। उसी में एक लेमन डालिए, काली मिर्च का पाउडर डाल लिया, उसी में हमने थोड़े चिकपीस डाल लिए प्रोटीन के लिए, उसी में हमने सोया बड़ी डाल ली प्रोटीन के लिए, उसी में हमने 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट डाल लिया। तो इस तरीके से एक बहुत अमेज़िंग सी हमने हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट सैलेड अपनी तैयार कर ली, ठीक है जी। अब वो सैलेड हमें मज़ेदार बना के उसको इंटेक करना है। खाना आप 3 चपाती खाते थे, 2 कर दीजिए, लेकिन वो बॉल भर के सैलेड आपने ज़रूर खाना है। मैंने बहुत सैलेड खाया है। मैं आपको बता दूँ, मेरी डेली मुझे सैलेड खरीदना पड़ता था। डेली मैं सैलेड जितना भी लाती थी, 1 दिन में अपना सैलेड फिनिश करती थी। सुबह, शाम, इवन जभी भी मुझे छोटी-छोटी भूख लगती थी या छोटे-छोटे कुछ कार्विंग होती थी, तो मैं हमेशा सैलेड ही खाती थी। मैंने एक अपने दिमाग को कमांड दे दी थी कि मुझे अपनी पिगमेंटेशन ख़त्म करनी है, तो अपने माइंड अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? आपने सैलेड खाना ही खाना है, बहुत सारा सैलेड आपने खाना है। दही, दही आपने ज़रूर लेना है, दही में इतना लैक्टिक एसिड पाया जाता है, हमारी स्किन को लाइटिंग करने की जो प्रॉपर्टीज़ दही में पाई जाती है, दुनिया की किसी चीज़ में नहीं पाई जाती। साथ ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको ये सारी चीज़ें, अब मैं एग खा लेती हूँ, तो मैं दिन में 2 बॉयल एग हमेशा खाती थी। अब आप लोग एग नहीं खाते, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मैं मीट, मांस, मच्छी नहीं खाती, बट मैं एग खाती हूँ, तो मैं 2 बॉयल एग रोज़ खाती थी। आपने क्या करना है, अगर आप एग नहीं खाते, वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी स डाइट में, अपने खाने में पनीर की मात्रा बढ़ाइए। पनीर का पराठा खाइए, पनीर की भुर्जी आप एक टाइम ज़रूर खा सकते हैं। एक टाइम आपने पनीर ज़रूर ऐड कर लेना, वो चाहे किसी भी डेफ़िशिएंसी में आपने लेना है। पराठे की चीले में भर के खा सकते हैं। इसके अलावा रोस्ट करके चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप इसको, सोया बड़ी जो आती है बाज़ार से, सोया बड़ी आती है, उसको अ, सोक करके उसको हल्का-सा नमक, गरम पानी में नमक डाल के उसमें सोक कीजिए, थोड़ा-सा फ्राई करके उसमें काली मिर्च, नींबू डाल के, थोड़ा-सा दही ऐड करके जब आप खाएँगे, इतना टेस्टी आपका सैलेड बनेगा, उस सैलेड में ऐड कर लीजिए। भरपूर मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने सोर्स में, एक सोर्स आपको बताती हूँ कि आपने ये चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है। अब आप अपने टेस्ट, अपनी अकॉर्डिंग, या आप कितना क्वांटिटी में कितने अच्छे से उसको टेस्ट या कितना इंटरेस्टिंग बना के खा सकते हो, इट्स अप टू यू।
तो कीजिए, उसको करना है, एक पॉज़िटिविटी के साथ उसको आप लोगों को करना होगा, ठीक है जी? इसके अलावा डिनर, लंच में आपने सैलेड और दही लेना ही लेना है। साथ में आपने क्या करना है, मैदा को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। मैदा, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी तरह का फ़ास्ट फूड, जंक फूड या बाहर का खाना आपने अवॉइड करना है, ठीक है जी? जब तक आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाती, आपने ये अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, बिकॉज़ जो मैदा से बने प्रोडक्ट हैं वो हमारे मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और जब तक हमारा मेलानिन हमारी बॉडी में बनता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमारी पिगमेंटेशन को ख़त्म नहीं कर सकती। तो वो आप ब्रेड के रूप में खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं या बटाटा वड़ा खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, जो भी आप जंक खा रहे हैं उसको टोटली अपनी लाइफ़ से नो कहिए, जब तक आप इसको पिगमेंटेशन जाने वाली नहीं है, ठीक है जी? अब आ जाते हैं नाइट में। नाइट में जब भी आप स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, दूध पीना है, दूध की क्वांटिटी बढ़ाइए। इसके अलावा आपको 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पीना है, ठीक है जी? पानी ले लिया आपने, सलाद आपने ऐड कर ली, दही आपने अपनी डाइट में ऐड कर ली, आपने ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में ऐड कर लिए, 2 बॉयल एग जो प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है वो आपने कर लिया, आपने जूस ले लिया। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रेमेडी में। इस तरीके से आपने एक भरपूर हेल्दी डाइट ले ली। साथ ही आपने क्या करना है, एक और चीज़ जो आपने बहुत ध्यान रखना है, आपके घर में जो भी खाना पक रहा है वो मस्टर्ड ऑयल या देसी घी में हो, इसके अलावा आप कोई और ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी? अब जो एक और इम्पोर्टेंट आता है वो है आपका फ्लैक्ससीड ऑयल। तो हम फ्लैक्सिड ऑयल में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो फ़िश वगैरह नहीं खाते, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन जो फ़िश खा सकते हैं उनको हफ्ते में एक बार फ़िश ज़रूर खानी है। और जो लोग वेजिटेरियन है, फ़िश, मांस, मच्छी नहीं खाते हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए लेना है फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल आपको कैसे, तो आपको फ्लैक्सीड लेना है। फ्लैक्सीड इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, तो अगर आप ये इंटेक कर सकते हैं तो 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड आपको डेली इंटेक करना है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। मैंने भी ये इंटेक किया है, आपको भी करना है। तो आपकी पिगमेंटेशन विदिन 7 डेज़ फटना शुरू हो जाएगी। मैंने सिर्फ ये बोला है, फटना शुरू हो जाएगी, ध्यान से सुनिए। जब आपको 7 डेज़ में रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो आपको ये रेगुलर फ़ॉलो करना है, ठीक है जी? तो आपको रेगुलर यही चीज़ें फ़ॉलो करनी है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ आप लोगों से शेयर की है, सारी रेमेडी मैंने पर्सनली यूज़ की है। अब वही रेमेडी मैं आपको दोबारा परफ़ॉर्म करके दिखाऊँ, ये पॉसिबल नहीं होता। तो प्लीज़ आप भी समझिए, तो आप वीडियोज़ को देखिए, इसको ट्राई कीजिए वन बाय वन। मैंने बहुत ज़्यादा जो भी रेमेडीज़ आप लोगों से शेयर की हैं उनको यूज़ कीजिए। उनमें से कोई एक रेमेडी तो आपको ऐसी मिलेगी ना जिसका रिज़ल्ट आपको सबसे ज़्यादा मिले। तो सारी रेमेडीज़ परफ़ॉर्म करके देखिए, कौन-सी रेमेडी से आपको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है, वो एक रेमेडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप चेंज कर के रेमेडी अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो उसके और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ना केवल आपकी पिगमेंटेशन जाएगी, इवन जो एक्ने स्कार्स के निशान रह जाते हैं या आपके फेस से जो ग्लो चली गई, ड्राइनेस हो गई, वो सारी चीज़ें भी क्योर होती चली जाएँगी। तो क्यों एक रेमेडी के पीछे भागना, आप रेमेडीज़ को अलग-अलग ट्राई कीजिए। जिस तरीके से हम एक चीज़ खा नहीं सकते, उसी तरीके से हमारी स्किन भी एक चीज़ से बोर हो जाती है, तो उसको अलग-अलग तरीके से ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही सारी चीज़ थी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। मैं आपको ज़रूर पॉज़िटिविटी के साथ ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करना शुरू कीजिए, 100% आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। ट्रस्ट मी गाइज़, परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है, परेशान होने की बजाय फ़ॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आप परेशान होंगे और यही सब सोचते जाएँगे कि नहीं इनमें तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इनसे तो नहीं होगा, तो रियली आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हर एक चीज़ आपके माइंड पे डिपेंड करती है। जब आप
आपका माइंड हेल्दी होता है, प्रिपेयर होता है किसी काम को करने के लिए, तो रिजल्ट आपको, सक्सेस आपको मिलती चली जाती है। वीडियो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल का आइकन दबा लें ताकि इससे कल रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वन।